साथियों जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए TWA का है 8 फरवरी का मॉक टेस्ट मैथ का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या दी हुई है ये 4 है 0 6 7 b ये 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो उसके संभावित मान कितने होंगे और उसका योग पूछा है इसमें। तो संभावित मान कितने होंगे भाई, संख्या है 4 है, संख्या हो जाएगी 4 है 0 6 7 b। ठीक है, तो 11 से विभाजित होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। देखो, या तो सम और विषम पदों का जो योगफल होता है या तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए या उनका अंतर 0 होना चाहिए, या उनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए या अंतर उनका 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनका अगर मैं देखता हूँ तो 4 0 7 4 11। ठीक है, 11 आ जाएगा और इनका आ जाएगा 6 b, यानी कि a प्लस बी प्लस 6 ये आ जाएगा। अब इसमें या तो इनका डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए या डिफरेंस 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यही तो होता है 11 से विभाजित होने के लिए। तो अगर मैं a प्लस बी की जगह अगर मैं 5 रख दूं, यहाँ अगर अगर मैं 5 रख दूं तो 5 से 11 और फिर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई कि a प्लस बी का मान 5 होना चाहिए। एक संभावित मान मेरे पास ये हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि इनका अंतर 11 आना चाहिए। 11 कब आएगा, जब यहाँ पर इस पूरे का जो मान होगा 22 होगा, 22 होना चाहिए। ठीक है, 22 में से 11 आ जाएगा, 11 बचेगा, तो इनका सबका मान 22 होना चाहिए। तो 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, 16 और 6 22 होते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी का मान जो है वो एक दूसरी कंडीशन होनी चाहिए 16, a प्लस बी का मान 16 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई संभावित मान है नहीं। तो इनका योग पूछा है, इनका योग हो जाएगा 16 5 21, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि दी गई श्रृंखलाओं में S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हमें ये करना है कि इस क्वेश्चन को पहले स्किप करना है, उसके बाद अगर समय बचता है तो करना है इसको। ठीक है, यहाँ अगर हम देखते हैं 2 7 9, इनमें जो उभयनिष्ठ पद है ना उनका योगफल पूछा है इसमें। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें कितना डिफरेंस है भाई, 7 7 7 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ डिफरेंस चल रहा है 7 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस चल रहा है 7 का इस वाले में। इसमें देखो तो इसमें 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंस 4 का चल रहा है। यहाँ पर 7 16, 16 के बाद कितना आएगा, 16 के बाद आएगा यहाँ पर 23, अगला पद आएगा 23 और इसके बाद आएगा 30। ठीक है, इतना आएगा, दो रख कर देख लेते हैं और इसमें रख के देखते हैं। यहाँ पर ये 19 आएगा, उसके बाद 23 आएगा। इसका मतलब मुझे पहला पद 23 जो है वो उभयनिष्ठ मिल गया है, यानी कि मुझे उभयनिष्ठ पद में a बराबर 23 तो मिल गया है पहला पद। ठीक है, अब अगर 23 पद पहला है तो इनका अंतर कितना होना चाहिए, 7 चौक 28। 7 में 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 7 चौक 28, इनका जो डिफरेंस होगा वो 28 का होगा। अगर मैं कॉमन होता तो कॉमन को हटा देते उसको। ठीक है, तो 4 7 28, यानी कि इनमें जो कॉमन होगा 28 होगा। इसका मतलब अगला पद कितना होना चाहिए, 28 जुड़ जाएगा 51 होना चाहिए। अगला पद 51 होना चाहिए। इसी तरह से सीरीज बनेगी उभयनिष्ठ वाली यहाँ पर। ठीक, अब मुझे चाहिए लास्ट का पद, लास्ट का पद चाहिए। तो मुझे भाई इनके पदों की संख्या भी तो पता होनी चाहिए कि कितने पद हैं इसमें, यानी कि n का मान, तभी तो मैं फॉर्मूला में यूज कर पाऊंगा। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि 632 यहाँ और 783 तक यहाँ है, तो मुझे 632 तक ही उभयनिष्ठ चाहिए, इससे आगे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी पहली वाली। तो 632 तक चाहिए मुझे, और इनका सभी का डिफरेंस 28 है। सभी का डिफरेंस 28 है, 632 तक मुझे चाहिए। इसको मैं अगर इससे भाग करता हूँ तो 28 दूनी 56 आ जाएगा भाई, 28 दूनी 56 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 56 आ गया, तो यहाँ पर 7, हाँ ठीक है 7 बचेगा, 7 बचेगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से 28 30 84 हो जाएगा, 28 दूनी 56 चाहिए मुझे। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो है लगभग 22 पद होंगे, ऐसे 22 पद होंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ n का मान भी आ जाएगा, मेरे पास 22 आ जाएगा n का मान। इससे आगे करके भी देख सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा, दोनों तरह तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो n का मान मेरे पास 22 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब निकाल सकता हूँ SN पदों का योगफल। a का मान यानी कि n का मान कितना है, 22/2 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लगाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, 2 गुणा 23 आ जाएगा और प्लस का n-1 डी आ जाएगा, n-1 यानी कि 21 आ जाएगा, और डी की डिफरेंस कितना है, 28 का चल रहा है। ठीक है, 4 7 28 आ चुका था। तो यही मान इसमें सवाल में पूछा है कि ये मान बताना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 11। ये 11 नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं 11 नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ये 2 से अंदर भाग कर दूंगा, इसकी ये गुणा कर दूंगा, सॉरी 2 से अंदर, तो ये 23 बचेगा और यहाँ पर ये 14 बचेगा। 14 कम 14 और 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 294 यहाँ पर आ जाएगा। इसको जोड़ करके मैं 22 से भाग कर दूंगा, यानी कि 3 4 7 और 7 दूनी 14, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6974 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसमें कुल मिला के आज के सेट में आरडब्ल्यू से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आरडब्ल्यू से इसमें अच्छा है।
अब इसमें देखो पहला है और दूसरे 2 कंडीशन दी हुई है कि कौन से कथन सत्य है, और आंसर ये होगा कि 1 सही है, 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से नहीं, दोनों ही गलत हैं। तो इस तरह से होगा ऑप्शन, ठीक है? तो हमें कुल मिलाकर के ये चाहिए। देखो इसके बारे में मैंने बता रखा था। देखो इसके बारे में मैंने बता रखा था कि इसको किस तरह से करते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे नीचे से गुणा कर दोगे 0 पॉइंट लगा करके, ऐसा नहीं करना। देखो अगर आपने मुझे देखा होगा, मुझे नहीं बल्कि मेरे प्रतिष्ठा को देखा होगा, तो यहाँ पर मैंने कैसे बताया था, हम ऊपर से डायरेक्ट नीचे को काटते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे को काटेंगे तो जो छोटी होगी तो वही सबसे बड़ी होती है। ये भी चीज़ मैंने बता रखी है। मैं ऊपर से काटता हूँ इसको तो ये आएगा मेरे पास, देखो इधर काटता हूँ मैं इनको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 तिया 9, बचेंगे यहाँ पर 2, 3 छंग 18, ठीक है? इसका आ जाएगा नीचे 26, ठीक है? इसका आगे देखता हूँ, इसका कितना आएगा? इसका आएगा मेरे पास 9 तिया 27, बचेंगे 2 यहाँ पर, और 9 तिया 27 33 आ जाएगा। यहाँ पर देखता हूँ तो मैं 7 से काटूँगा, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, ये इससे बड़ी, ये इससे छोटी, यानी कि बिल्कुल ठीक रखी हुई है ये। ये बिल्कुल ठीक रखी हुई है, तो पहला कथन ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो इस तरह से पहचान लेंगे, देखो ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं इस चीज़ को, यानी कि जो नीचे छोटी होगी, वो संख्या बड़ी होगी इसमें, ठीक? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको अगर मैं देखूँ, देखो ये 99 तक, मुझे पहले तो 99 तक, ये 99 जो है कहाँ तक जोड़ने पड़ेंगे? 6 तक, 6 पद तक जोड़ने पड़ेंगे, 6 पद है यहाँ पर ये। 6 पद तक जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। पहले मैं इसको देख लेता हूँ, 6 नम 54 का 4 और 6 नम 54, 54 और 5 59 आ जाएगा, यानी 594 प्लस कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर 279 है, तो ये तो बहुत छोटा काम है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें देखो इसको करने के भी 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ इसका मान जो है n है, ठीक है? n है इसका मान, और इसके बराबर रख देता हूँ, √2 प्लस √3 प्लस का 2 माइनस का √3, इस तरह से रख लेता हूँ, ठीक है? अब मैं कर दूंगा दोनों तरफ का वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग कर दूंगा तो ये n² हो जाएगा भाई। ये गड़बड़ हो रहा है, ये n² हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको 2 प्लस √3 लिख सकता हूँ, प्लस में 2 माइनस का √3 लिख सकता हूँ, और प्लस का 2a भी लिखूंगा तो 2, और इंटू में आ जाएगा a भी, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 आ जाएगा √3 का। इसको इस तरह से लिख दूंगा भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर जब इसको मैं खोलूंगा, 2 और 2 पूरा रहेगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि 4 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है भाई? 4 प्लस का 2 आ जाएगा, क्यों कटेगा यहाँ पर? n² का मान यहाँ पर है, यानी कि n का मान आ जाएगा √6, n का मान √6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये इस तरह से दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। हालांकि इस तरह से है कि 4 की पावर 315 माइनस का 1, और 4 की पावर 25 माइनस का 1, इस तरह से दिया हुआ है। मैंने इस सवाल को ही बता रखा है, आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस में मैंने इसको बता रखा है कि अगर इस तरह से आए तो हमें अगर एचसीएफ निकालना हो तो 4 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? 4 को ऐसे रखेंगे, बल्कि -1 को भी ऐसे ही रखेंगे। हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर फाइंड करने के लिए 315 और 25 का ही एचसीएफ ले लेते हैं, जिसका एचसीएफ है 5, ठीक है? तो 5 रख देंगे। ये इसका एचसीएफ होना चाहिए, यही इसका एचसीएफ होता है, यही मैंने बताया था, नहीं बताया था मैंने, अगर आपने देखा होगा आरडब्ल्यू के में, तो इसका एचसीएफ होता है। तो इसका तो मान ज्ञात करना है। 4 को अगर मैं 5 बार गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है? और कितनी बार आ गया है? 4 64 और 4 चौक 16, ठीक है? 16 चौका 64 और 16 छंग 96, 96 और 6 आ जाएगा 102, यानी कि 1024 आ जाएगा। 1024 में से घटेगा 1023 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें पहले तो इसमें बांट रखा है, इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अलग अलग बांट रखा है। इसको करेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8 1 9 आ जाएगा, 9/4, या मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, ठीक है? इसको 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो 4 दूनी 8 1 9/4 आ जाएगा, या 3/4 आ जाएगा, यानी कि उल्टा करूँगा 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? प्लस यहाँ पर 3 पंजे 15 और 2 17, 17/3 लिखूंगा तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 13/3, 13/3 लिखूंगा, यानी कि 3 तिया 9 आ जाएगा, वो 3 तिया 9, 3 चौक 12 आएगा भाई यहाँ पर, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 ही लिख सकता हूँ, एक पॉइंट के एक बार तक मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है भाई? ये आगे आगे इसको लिखता हूँ मैं, 3 तिया 9 और 1 10 आ जाएगा, और यहाँ पर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी से 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई? बहुत आसान है ये चीज़ करना, ठीक है? आप समझ रहे होगे। आगे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर, जब इसको भाग को मैं देखो एक एक करके बता रहा हूँ, आगे बाकी सब ऐसे ही है। 4 दूनी 8 1 9/4 आ जाएगा, और इसको भाग को जब मैं गुणा में बनाऊंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9 बचा। इस तरह से करा है मैंने, ठीक है भाई? तो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये 4 आ चुका था, ये वाला अब यहाँ पर आ जाएगा भाई। यहाँ पर इसको देखता हूँ मैं, तो ये 1798 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 62, बल्कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, नीचे एक सिफर बढ़ेगा केवल, ठीक है? कैसे बढ़ता है बताऊँ? चलो मैं फिर बता दूंगा इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, देखो बता रहा हूँ, यहाँ पर 1798, ठीक है, और यहाँ पर 62 बचा। मैंने नीचे से पॉइंट हटाया तो एक सिफर ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 सिफर नीचे बढ़ेंगे, एक सिफर से एक सिफर कट जाएगा, तो नीचे एक सिफर बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई, बात समझ गए। अब मैं इसको अगर काटता हूँ यहाँ पर, तो मैं 31 से काट सकता हूँ इसको। 31 से अगर मैं काटता हूँ, 31 या 153 हो जाएंगे, यानी कि 3 बार तो जाएगा ही जाएगा 153, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेंगे, 28 आ जाएगा। और 31 से 8 ही कम कितने बच रहा है कि 7 में से 5 जाएगा, 228 बचेगा। ठीक है, 31 8 या 24, गलत हो रहा है कुछ यहाँ पर। 31 या देखता हूँ मैं यहाँ पर, 31 या कितने होते हैं भाई, 31 पंजे होगा यहाँ पर, सॉरी 31 पंजे होगा यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 होगा, ये मैं गलती कर रहा था यहाँ पर। ठीक है भाई, 31 पंजे आएगा यहाँ पर, 31 पंजे 155 आ जाएगा। इसमें से मैं घटाता हूँ तो 4 आएगा, 2 आएगा, यानी कि 248 आ जाएगा। 248 को मैं 31 से काटता हूँ तो 8 एकम 8, 58 बार कट जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, यानी कि ये 58 बार यहाँ से कट चुका है। 58 बार कट चुका है 31 से, 31 दूनी 62 बार, यानी कि इसको मैं काटूंगा तो 29 आएगा, यानी कि 2.9 आ जाएगा। इसका पूरे का जो कैलकुलेशन आ गया वो 2.9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 2.9 आ जाएगा। इसको देखता हूँ मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 सिफर नीचे जाएंगे, यानी कि 125/50 आएगा, यानी कि 5 पंजे 25, 2.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर, 2.5 आ जाएगा। अब यही मुझे सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक, 7.3 तो यही है मेरे पास यहाँ पर, और माइनस का 4 यह है, उसको जोड़ता हूँ 4 4 5.4 ये आ जाएगा। ठीक है, 5.4 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसको जोड़ लूँगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 7 5 12, 12.7 आ जाएगा, और उसमें से 4 घटाऊँगा, यानी कि ये 6 आ जाएगा नीचे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8.7 आना चाहिए इसका। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कट गया, 8.7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो उसमें देखा होगा, 8.7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 15 संख्याओं का औसत 55.4 है, पहली 6 संख्याओं का 50 है, अगली 4 संख्याओं का 60.5 है, 6 संख्याओं का औसत बताना। ठीक है, इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन इतना अच्छा तरीका मुझे लगता नहीं है कुल मिलाकर के। ठीक है, इसको डायरेक्टली गुणा करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर 15 गुणा 55.4 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 चौका 60, 15 पंजे 75, और 6 81 का एक आ जाएगा, और 15 पंजे 75, 75 और 8 आ जाएगा 83, 831 आ जाएगा भाई इसका, इसकी गुणा 831 आ जाएगी। और 6 संख्याओं का कितना है, 6 संख्याओं का है यहाँ पर 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसका हो जाएगा, इसका अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी कि 240 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 यानी 242 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा यहाँ पर 24-20 आएगा यहाँ पर, तो 24-20 आने पर पॉइंट पे लगा हुआ तो जीरो जो है पॉइंट से खत्म हो जाएगा, वो 242 ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पर ये 542 आ रहा है। 542 मेरे पास यहाँ पर जब आ चुका है, तो 542 में से मुझे अब मेरे पास ये आ गया, यानी कि 6 का ये है, 4 संख्याओं का ये है, 6 4 10, बची भी कितनी है 5 संख्याएं, 831 में इसको घटा दूंगा, 5 से भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इतना भी भारी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 1 मिनट 40-45 सेकंड के अंदर आंसर हो सकता है, कैलकुलेशन फास्ट है यहाँ पर। 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 8 यहाँ पर, और 7 में से यानी 289 आ जाएगा। 5 संख्याएं हैं, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 57.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि डेविएशन जो है इतना अच्छा तरीका है भी नहीं डेविएशन का, हालांकि आना चाहिए वो भी। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5-7 है। अंग्रेजी में लड़कों का औसत जो है 48 है, यानी कि जो लड़के हैं उनका औसत स्कोर है 48। लड़कियों का औसत स्कोर क्या दे रखा है, लड़कियों का औसत स्कोर दे रखा है 25% अधिक है इनसे। 25% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 48 का 25 चौका 100, यानी कि 5/4, 12 पंजे 60 हो जाएगा लड़कियों का। ठीक है, मुझे टोटल चाहिए, मुझे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे टोटल चाहिए, और इनका रेशियो कितना दे रखा था 5-7 का, इनका रेशियो दे रखा था 5-7 का, यानी कि मुझे इसकी गुणा करनी है, उसकी गुणा करनी है, और इनसे भाग कर देना, दोनों के योग से मेरे ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 240 तो ये हो जाएगा, और 7 छंग 42 ये हो जाएगा यहाँ पर, 7 छंग 42 ये हो जाएगा। तो मेरे पास जो आएगा यहाँ पर 0 6 6 आ जाएगा, 6 6, यानी कि मैं इसको भाग करूंगा 7 5 12 से, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं m और n का योग 84 है। ठीक है भाई, m और n का योग 84 है, और इनका अंतर जो है m बड़ा है, तो m और n का ये दे रखा है 6। 2m का मान आ जाएगा यहाँ पर 14, m का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, m का मान 7 आ जाएगा। क्या पूछा है भाई, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, दोनों संख्याओं का
अनुपात कितना होगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई यहाँ पर? अच्छा 84 है ना यहाँ पर, मैं भी तो कह रहा हूँ कितना है, तो यहाँ पर 84 है ये। ठीक है भाई 84 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर 84 हो जाएगा तो 2m का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 90, m का मान हो जाएगा 45। अगर m का मान 45 है तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन ये भी है और एक ऑप्शन ये भी है यहाँ पर जो आंसर आ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मुझे अब निकालना है n का मान। n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा यहाँ पर 39। ठीक है भाई, n का मान 39 होना चाहिए, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। 5 से काटूंगा तो यह आ जाएगा 15 और 13। ठीक है, 15 और 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला वाला है। अब क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। मैंने माना कि डाले गए मत जो है 100 है, जिसमें से 72% यानी कि 72 मिल गए जीतने वाले को, जो विनर था। और लूजर को कितने मिले भाई? लूजर को तो लूजर को मिले हैं यहाँ से 28। ठीक है, लूजर को 28 मिले हैं यहाँ पर। और इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से जीता है 572 के। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि यहाँ से बचा 6 यानी कि 44। 44 का मान जो है वो 572 के बराबर है। मुझे याद करना 100 का मान बटे 44 आ जाएगा। 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 1300 टोटल वोट है। ठीक है भाई, 1300 टोटल वोट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। इसमें पूछा है अधिकतम अंक। मैंने माना कि अधिकतम अंक 100 है। ठीक है भाई, अधिकतम अंक 100 है। यहाँ पर 40% चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, तो 40 होने चाहिए, 40 ये टोटल। अभी वो क्या करता है, उत्तीर्ण, ये तो टोटल है भाई, ये तो टोटल है और ये उत्तीर्णांक है, तो इनको बोल देंगे रिक्वायर्ड मार्क। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बोला है कि 250 अंक मिलते हैं, लेकिन वो 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि उसको कितने अंक चाहिए थे भाई पास होने के लिए? 8, यानी कि 288 अंकों की जरूरत थी उसको। यानी कि 40 का मान जो है वो 288 के बराबर है। ये बात आपने समझ ली होगी कि जो उत्तीर्णांक मेरे पास 40 है और यहाँ पर उत्तीर्ण हो रहा है वो 288 से। 288 चाहिए थे उसको, तो यानी कि 40 का मान 288 हो जाएगा। 100 का मान पूछा है, 100 से गुणा कर दूंगा, 40 से भाग कर दूंगा। ठीक, उसी प्रकार जिस प्रकार अभी पिछला सवाल था सेम, ये आ जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, 720 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 48 रुपए का लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। ठीक है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको कर देता हूँ उसी से ही। तो यहाँ पर MP बराबर कितना दे रखा है? 400। ठीक, और अंकित मूल्य पर छूट दे दी, यानी कि अंकित मूल्य 20% की छूट दे दी, यानी कि इसने 20 पंजे 100, यानी कि 4/5, 5 अट्टे 40, 8 चौक 32, यानी कि उसने बेच दिया उसको 320 रुपए में। ठीक है भाई, दुकानदार 48 रुपए का लाभ अर्जित करना चाहता है। 48 रुपए का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, तो उसके पास CP कितना होना चाहिए भाई? CP उसका कितना होना चाहिए 48 रुपए के लाभ के लिए? इसमें से 48 घटा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, 48 घटाऊंगा यहाँ पर, 48 घटाने पर कितना बचेगा मेरे पास? ये मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और 11 में से 7 बचेगा, यहाँ पर 272 बचना चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि मेरे पास CP होना चाहिए 272 का, CP होना चाहिए मेरे पास 272 का, और लाभ है 48 का, यानी कि 48 का लाभ है और 272 का CP है, और गुणा कर दूंगा 100। ठीक है, ये मुझे निकालना, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 4 से काटूंगा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये बचेगा मेरे पास 4 छंग 24 और 4 अट्टे 32। अभी और कट रहा है यहाँ पर ये, बल्कि 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से ही कट रहा था ये तो। ठीक है भाई, 4 से काट लेंगे इसको, क्योंकि दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 300/17 आ जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 बचेंगे यहाँ पर 13 और 17 सत्ते 119। ठीक है, यानी कि 17 सही 11/17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है? कौन सा अधिकतम है? 400 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट। तो 400 के अंकित मूल्य पर मैंने 8% की छूट दे दी, यानी कि 92/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नम 36, 368 रुपये। यहाँ पर देखता हूँ 12% की छूट दे दी मैंने, तो यानी कि 240 गुणा 12% मतलब 88/100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट में बचेगा यहाँ पर, 88 को 24 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, यानी कि 88। देखो इसमें सबसे अधिक बताना ना यहाँ पर, तो आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 यहीं पर रख देते हैं इसको लगभग लगभग अभी। ठीक, और आ जाएगा 7% की छूट, यानी कि 500 गुणा 93। ठीक, यानी कि 5 नम 45, यानी कि 445 के आसपास जाएगा। 320 10% की छूट, यानी कि ये आ जाएगा 320 गुणा 9/10,
100 यानी कि 10 में इसलिए बोल रहा था कि 0 से 0 कट रहा है यहाँ पर एक, और एक फिर भी बचेगा यहाँ पर। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ये सबसे अधिकतम है, इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 750, 3 वर्षों में हो जाती है 750 और 4 वर्षों में हो जाती है वो 825। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 5, 12 में से 5 जाएगा 7। 1 साल का ब्याज 5 है, तो मैं 3 साल का ब्याज ले सकता हूँ क्या भाई? 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 रुपये का 1 साल का ब्याज हो जाएगा 3 साल का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर धनराशि कितनी हो जाएगी? इसमें से घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा यानी कि 5 और 2 और 5। ठीक है, 525 रुपये की वो धनराशि है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे 3 साल का ब्याज मैंने इसलिए निकाला था, 3 साल का मिश्र धन ये है। 3 साल का मैंने ब्याज निकाल लिया, तो ब्याज मिश्र धन में से ब्याज हटाऊंगा तो धनराशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहले ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष 12/5 वर्षों के लिए 72 की, यानी कि क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर आर का मान दे रखा है 20%। ठीक है, 20% को मैं लिख सकता हूँ 20 पंजे 100, 1/5 लिख सकता हूँ, या इसको 6/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समय दे रखा है, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 सही 2/5 दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये की धनराशि है, 1 साल में 6, दूसरे साल में फिर से इतनी बढ़ेगी, तीसरे साल में पूरी नहीं जाएगी। तीसरे साल में कितनी जाएगी? तीसरे साल में फ्रैक्शन कितनी है? 1/5 है इसकी, यानी कि 5 पंजे 25, 6/25 जाएगी अगले साल में, यानी कि 25 से 31 हो जाएगी। ठीक, 25 से 31 हो जाएगी। इसकी मैं गुणा करता हूँ, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा भाई। 25 का वर्ग 625 और 31 से इसकी गुणा करता हूँ मैं यहाँ पर 36 की, और 31 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। 1 छंग 6 आ जाएगा, 1 तिया 3, 3 छंग 18 और 18 और 3 21 का 1 आ जाएगा, और 3 तिया 9 2 11 आ जाएगा। 1116 यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है भाई, 1116 यहाँ पर बचेगा। यानी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है भाई? क्या चाहिए भाई? यहाँ पर ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो इस पर कितना ब्याज मिल रहा है? ये धनराशि है और ये इतनी हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा? 1 ब्याज मिल रहा उसको 1, और 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर, और 10 में से यानी कि 491 का ब्याज मिल रहा है। 625 का मान किसके बराबर है? 625 का मान है 7200 के। 625 का मान 7200 के बराबर है, तो मुझे निकालना है 491 का मान। 491 का मान निकालूंगा 7200 बटे 625 आ जाएगा। इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसको कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, ए बी सी ने 4 दोनों के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो ए बी सी है, यहाँ पर ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। ये इन्होंने क्या किया? इन्हें एक व्यापार शुरू किया। ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है हर तिमाही में। ठीक है, हर तिमाही में, यानी कि 3-3 4 महीने तक रहेंगे भाई। 3-3-3-3 इस तरह से रहेगा, तो 3 सभी में कॉमन आएगा चारों में। तो ये क्या करता है? अपनी पूंजी को आधा कर देता है। इसने 4-2 के अनुपात में लगा, इसने लगाई यहाँ पर 4, 2 और 9 के अनुपात में इन्होंने रुपया लगाया था। ठीक, अब ये क्या करता है? ये इसको आधा कर देता है, यानी कि पहले इसने तो क्या काम किया? पहली तिमाही में तो 4 रुपये लगाए रहेंगे, अगली तिमाही में ये उसको आधा कर देगा, 2 कर देगा, अगली तिमाही में ये उसको और आधा कर देगा, और अगली तिमाही में और उसको आधा कर देगा। ये बात समझ में आ गई भाई? ये क्या करेगा? ये भी ऐसे ही कर रहा है, जबकि बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है। ये भी ऐसे ही करेगा, यानी कि 3 इसमें भी कॉमन रहेगा यहाँ पर, और ये 2 गुना कर देगा। 2 गुना करेगा मतलब पहले 2 रहेगी, 2 ही थी कि यहाँ पहले 2 रहेगी, उसके बाद फिर ये 4 कर देगा, उसके बाद ये 8 कर देगा, और उसके बाद 16 कर देगा। भाई 3 तिमाही में 4 बार 4 टर्म होंगे। और ये कितना करता है भाई? ये क्या करता है? सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, यानी कि ये जो है ये 12 महीने तक अपनी पूंजी ऐसे ही रखता है 9 रुपये को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी भाई? देखो 3 तो सभी में कॉमन है, 3 में काट दूंगा, 4 2 6 1 7 और 7 दूनी 14, 15/2 तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 15/2 यहाँ पर आ गया, 3 सभी में कॉमन है। 4 2 6 8 14, 14 और 30 यानी कि 30 यहाँ पर बचेगा भाई। 30 यहाँ पर बचेगा, और 3 मैंने काट दिया, 3 4 9 36 यहाँ पर रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये बात समझ में आ गई भाई? इतना हम कर लेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर अभी भी कॉमन है, यहाँ पर अभी भी कॉमन है, यहाँ पर 3 से काट देंगे एक बार फिर। ठीक है, ये एक काम करूंगा, 2 की यहाँ गुणा करके फिर भी काट सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, पहले 3 कॉमन ले लेंगे। हालांकि मुझे यहीं से और काटना था, लेकिन इतना भी यहाँ यहाँ पर आकर ही पता चलेगा ये। तो इसको मैं अगर 3 से काट दूँ, 5/2 बचेगा यहाँ पर, ये 10 बचेगा, और यहाँ पर 18 बचेगा। अब इस 2 की गुणा कर दूंगा तो 5 और 20 और 18 दूनी 36। ठीक है भाई, ये 18 दूनी 36 गड़बड़ हो रहा है क्या भाई?
यहाँ पर मैंने जब यहाँ से 3 कॉमा लिया था तो 3 चौक 12, 4 नम 36 तो यहाँ पर आ गया था। और 3 से जब मैंने यहाँ पर 10 3 यानी कि 18 12 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है 12 आना चाहिए था यहाँ पर, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। ये यहाँ पर 12 आना चाहिए था भाई, ये 12 और ये 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ये करेक्शन है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये 24 आ जाएगा, यानी कि उनका जो लाभ बैठेगा वो इस रेशियो में बैठेगा यहाँ पर। और ए का लाभ जो है वो 24,000 रुपये है, तो अर्जित क्या है, कुल लाभ बताना है, यानी कि ए का मान दे रखा है यहाँ पर, ए का मान दे रखा है 24,000, ए का मान 24,000 है, यानी कि 5 का मान 24,000 है, मतलब एक का मान जो हो जाएगा वो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4800 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। एक का मान 4800 हो गया, मुझे टोटल निकालना, ये हो जाएगा मेरे पास 4 5 9 और 49, 49 का मान कितना होगा, 48 की गुणा करनी है, 8 9 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये वाला, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 30 लीटर मिश्रण दूध और पानी का 15% पानी है, यानी कि इसको देखो एक्स मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, एक्स मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध और पानी 30 लीटर मिश्रण है, यहाँ पर 30 लीटर का टोटल मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर का इसमें अनुपात दिया हुआ है। 15% पानी है, 15% पानी है तो 85% जो है ना दूध होना चाहिए, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 कम 5 और 5 सत्ते 35, 3 और 17 का, यानी कि पानी होना चाहिए 3 यूनिट और मिल्क उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ये पानी होना चाहिए यहाँ पर 3 यूनिट और दूध होना चाहिए 17 यूनिट यहाँ पर। आगे बोला कि पानी का मिश्रण 37.5% करने के लिए, 37.5% का मतलब होता है 3/8, ठीक है भाई, 3/8 होता है, यानी कि इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि पानी अगर 3 है, पानी अगर 3 है तो 5 मेरे पास क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, यही तो इसका मतलब हो गया, 5 और 3 टोटल 8 होता है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर वो क्या बोला है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाने की बात कर रही है, मेरे पास मिल्क बराबर होना चाहिए, बराबर करने के लिए 17 से यहाँ गुणा करूंगा और 5 से यहाँ गुणा करूंगा, तो मेरे पास मिल्क बराबर हो जाएगा, 5 या 15 यहाँ पर आ जाएगा, 17 या 51 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 17 पंजे 85, 85 और 15, 85 और 15 हो जाएंगे यहाँ पर 100, यानी 100 का मान जो है वो 30 है, 100 का मान 30 है, तो यहाँ कितना मिलाया जा रहा है भाई, यहाँ पर मिलाया जा रहा है यहाँ पर 36, ठीक है, तो 36 का मान कितना होगा, 36 का मान हो जाएगा यहाँ पर 100 से मैं भाग कर दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 18, 3 3 और 1 10, 10.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला है, ठीक है। इसको एक्स मान कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, 16 मेल है, ये 8 दिन में किसी काम को करते हैं, तो टोटल काम आ जाएगा ये, और साथ में ये काम अगर महिला के साथ मिलकर करें, 8 पुरुष 8 मेल और कितनी महिलाएं भाई, 9 फीमेल, अगर ये मिलकर करें तो ये काम पूरा हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है, दोनों काम बराबर है, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, बशर्ते इधर मेल्स भी हैं, इधर केवल मेल मेल, इधर फीमेल और मेल दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 को मैंने 2 से काट दूंगा, यहाँ पर 2 चौक 8, 16 चौका 64 आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 बचेगा, 5 अट्ठे 40 एम आ जाएगा यहाँ पर, और 5 नम 45 एफ आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत भाई, इधर ये घट जाएगा करके, यानी कि मेरे पास 24 एम बचेगा और ये 45 फीमेल बचेगा यहाँ पर, स्कोर छोटा कर लूँगा, 3 से काट दूँ, 3 अट्ठे 24 और ये 15 आ जाएगा मेरे पास, 15 फीमेल, यानी कि फीमेल की जो इफिशियंसी है वो अपोजिट हो जाती है, मैंने ये चीज़ बता रखी है, फीमेल की हो जाएगी 8 और मेल की हो जाएगी 15, ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई दोनों की। यहाँ पर टोटल काम मैं निकाल सकता हूँ, टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा, मेल की फीमेल यहाँ पर रख दूंगा 16 गुणा 15 गुणा 8, ये मेरे पास टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम मेरे पास ये आ गया है। अब क्या चाहिए, 20 महिलाएं, 20 महिलाएं उसी काम को, इस काम को 20 महिलाएं करनी है, तो 20 और फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, 8 है भाई, 8 से 8 कट जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 या 12 है, ठीक है भाई, 12 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर पहले ठीक हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए बी सी, ए बी यानी कि एक पाइप है ए, एक है बी, ए 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है, दोनों भरने वाले टैंक से एक खाली पाइप सी भी लगा हुआ है, सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 15 मिनट में भर जाता है, अगर तीनों पाइप एक साथ काम करें, ये खाली करने वाला है तो ये भरता है 15 मिनट में, इनका एलसीएम आ जाएगा 60 यहाँ पर, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम रह जाती है फिर इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा, 30 दूनी 60, इसकी 2 इफिशियंसी, इसकी 3 आ जाएगी, 15 चौका 60, ये इनकी इफिशियंसी आ गई यहाँ पर, ठीक है भाई। अब आगे बोला है कि सी जो है कितने समय में टैंक को पूरी तरह से खाली कर देगा, और यहाँ पर ये बात भी दे रखी थी 1/3 टैंक खाली है, ठीक है भाई, 1/3 टैंक खाली है, मतलब
टैंक जो है 2/3 भरा हुआ है। 2/3 अगर भरा हुआ है तो उसको खाली करने की बात की गई है कि अगर 1/3 टैंक खाली हो तो 60 का 2/3 भरा हुआ होना चाहिए टोटल का। ये बात समझ में आ गई भई? तो सी अकेले कितने समय में टैंक को पूरी तरह से खाली कर देगा? सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2, 3, 5 यानी कि सी की 1 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी ये हो जाएगी 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 40 मिनट में। ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा। ठीक है भई? 40 मिनट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति को 30 किमी की यात्रा करनी है। ठीक है? 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको। आगे क्या बोला है? सवाल बोला कि यदि ये यात्रा के 5/6 किमी दूरी को 5/6 यानी कि 5/6 का मतलब हो जाएगा 25 किलोमीटर की दूरी को। ठीक है भाई? 25 किलोमीटर की दूरी को यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय किया हो तो उसकी चाल बतानी है। 25 किलोमीटर की दूरी को एक चाल किसमें बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 3 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ, यानी 10/3 लिख सकता हूँ क्या भई? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मुझे इसकी जो स्पीड होगी तो बटे में आ जाएगी यहाँ पर, ये बटे में आ जाएगी यहाँ पर 10/3। 25 या 75 यानी कि 7.5। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। 7.5 की इसकी स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अगला क्वेश्चन ये है कि 72 किलोमीटर प्रति गति से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को जो है 35 सेकंड में पार कर देती है। तो हमें मिनट में समय बताना है यहाँ पर। तो इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकंड में बदलूँगा तो 72 गुणा 5/18 आ जाएगा। 18 चौक 72 यानी कि 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड 35 सेकंड में पार कर देती है। 35 से इसकी गुणा करूँगा तो 35 दूनी 70, 700 मीटर की जो है ना, 700 मीटर की वो ट्रेन है। ट्रेन की जो लंबाई है वो 700 मीटर की हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई? 1.1 किलोमीटर पुल को पार करना है उसको, यानी कि 1100 मीटर के पुल को उसको पार करना है। ठीक है? 1100 मीटर को पुल को पार करना है तो कितना समय लगेगा? तो टोटल दूरी हो जाएगी 1800 मीटर की। ठीक है? 1800 मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। और इसकी चाल कितनी है भाई? चाल हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकंड की। 1800 मीटर मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड में आएगा 2 नम 18, 90 सेकंड में। ठीक है? 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आसान क्वेश्चन है ये तो खैर। यदि 60 सेमी परिमाप वाले एक आयत के आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, यानी कि 3, 2, 5 और 5 दूनी 10। 10 एक्स का मान जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान 6 आ जाएगा, यानी कि जो लंबाई है 6 × 18 और चौड़ाई जो है 6 दूनी 12। ये है लंबाई और चौड़ाई। ठीक? भाई जो आसान क्वेश्चन है उनको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो इसमें 2 आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल कितना? 18 दूनी 36 यानी कि 216 हो जाएगा। केवल एक में यूनिट डिजिट 6 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी वर्ग की अंत्य त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है? ये अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या का होता है 1/2। ठीक है? और इसका उल्टा पूछ लेते हैं, √2 अनुपात 1 होता है। ठीक है? ये इसको याद भी रख सकते हैं। और होता कैसे है? एक चीज़ आप ये याद रख सकते हैं कि वर्ग की जो अंत्य त्रिज्या होती है r बराबर जो होती है वो a/2 होती है, और परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो a/√2 होती है यहाँ पर। जब इनका मैं रेशियो निकालूंगा तो a से a कट जाएगा, यानी कि ये √2 अनुपात 2 आ जाएगा। लेकिन जब उसको मैं परिमेयकरण करूंगा तो ये आ जाएगा √2 अनुपात 1। लेकिन होता कैसे है देखो, मैं बता रहा हूँ इसको। यहाँ पर एक वृत्त है, वर्ग है, सॉरी यहाँ पर ये। ठीक है? वर्ग है यहाँ पर। एक होगी इसकी अंतवृत्त की अंत्य त्रिज्या का मतलब होता है अंतवृत्त की त्रिज्या, और एक होती है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि परित्रिज्या यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। इस तरह से थोड़ा सा गलत बन गया ये वाला। बोला तो खैर छोटा वाला भी गलत ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खैर समझना है हमें। यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर। चलो जैसे ही बन रहा है ये, तो यहाँ पर ये इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पर छोटे वाली की तो त्रिज्या होगी ना, तो अगर इसकी भुजा ये है तो छोटे वाली की जो त्रिज्या होगी वो a/2 हो जाएगी। तो यही तो मैंने बताया कि ये हो जाएगी यहाँ पर। और बड़े वाले की अगर मैं देखूँ तो परिमाण यानी कि विकर्ण का आधा हो जाएगी। ये इसकी जो त्रिज्या होगी परित्रिज्या विकर्ण का आधा हो जाएगी। विकर्ण कितना होता है? √2a होता है, तो इसका बटे 2 कर दूंगा, यानी कि √2/2 गुणा √2/2। इसको जब मैं परिमेयकरण करूंगा तो 2 से 2 यानी कि 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई? तो यहाँ पर इनका मुझे अनुपात निकालना है। इसका यहाँ पर a आ रहा ना, नहीं, a/2 अनुपात a/√2। इसका मैं अगर मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास फिर से वही चीज आ गई, यानी कि √2 अनुपात 2 आ जाएगा। ये इस चीज को इस तरह से समझो। ठीक है? ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी करता हूँ कि यहाँ पर इसका अनुपात पूछा है a/2 और गुणा √2/a। जब अनुपात लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो √2/2 फिर से हो गया, यानी कि फिर से मैं √2/√2 कर सकता हूँ एक बार और, यानी कि 2 या 1 2 आ रहा है ना, आ रहा है यहाँ पर ये। तो इस तरह से आ रहा है 1 2 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने करके बता दिया कि इस तरह से होता है।
तो दो शंकुओं की जो ऊंचाई है वो 2:1 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर पहले की त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या उसका आयतन कितना होता है, पहला आयतन देख लेंगे। शंकु का आयतन होता है, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा, आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है भाई, आर स्क्वायर एच, यानी कि इसकी शंकु की त्रिज्या दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात है, ये ऊंचाई का अनुपात है और ये त्रिज्या का अनुपात है यहाँ पर। तो पहले की जो त्रिज्या है वो 1 हो जाएगी, दूसरी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले की दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी, और पहले की ऊंचाई हो जाएगी 1 यहाँ पर, ठीक है। तो 2:1 का अनुपात यानी 2:4 का, यानी कि 1:2 का अनुपात होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि लोहे से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास 84 और 84 सेमी है, 21 रुपये प्रति 100 सेमी की 100 सेमी के दर से इसके अंदर 3 चढ़ाने का, यानी कि आंतरिक आंतरिक उसकी बात की गई है, वक्र पृष्ठ की, आंतरिक वक्र पृष्ठ की बात की गई है। तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई स्क्वायर होता है, अगर टोटली की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ केवल हमें अंदर के वक्र पृष्ठ की बात की गई है। तो यहाँ पर मैं इसका मान रख दूंगा 2 गुणा 22/7 आ जाएगा यहाँ पर, और यह आ जाएगा यहाँ पर 42 गुणा 42, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखो 7 6 42, 6 दूनी 12, 22 गुणा 12 गुणा 42, ठीक है भाई। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका वर्ग पृष्ठ आ जाएगा LHA, लिटिल सरफेस एरिया। 21 रुपये में 100 सेमी की दर से, यानी कि अगर 100 सेमी में 21 रुपये जा रहे हैं तो भाई इतने में कितने जाएंगे, गुणा कर दूंगा इसकी, तो कटी गया सारा यहाँ पर। तो 21 में कितने जाएंगे भाई, 22 गुणा 12 गुणा 42/100, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये करना पड़ेगा, इन सब की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, 12 कम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आ जाएगा 42 की, और फिर मुझे 42 की इन सब की गुणा करनी पड़ेगी, करके देख लेंगे आंसर आ जाएगा। बस नीचे 2 पॉइंट है, तो ऊपर 2 के बाद, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका में 2 कंपनियां बेची गई ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। ये ट्रैक्टर है T1 T2, ये है नहीं, मुझे 2 कंपनियां हैं यहाँ पर, दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5 में 200 दोनों द्वारा कितने बेचे गए, यहाँ पर ये बेचे गए हैं 260, ठीक है, 260 बेचे गए हैं। और दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए T2 ये वाले 40 और 50 90 बेचे गए हैं, 90 बेचे गए हैं। तो पूछा है कि संख्या से कितने अधिक, कितने परसेंट अधिक है, कितना अधिक है भाई, 170 अधिक हो जाएगा कैसे, 170 30, ठीक है, 170 अधिक हो जाएगा, 170 अधिक है 90 से, ठीक है। और गुणा कर दूंगा 100, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1700/9 आ जाएगा, 1700/9 आ जाएगा, 9 कम 9 आ जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 8, 9 8 72, यानी कि 18 के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था, ठीक है भाई, डी में था तो इसमें कट गए हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये पाई चार्ट है कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर, ये कि जैसे मान लिया इंजन में और अलग अलग इसमें प्रक्रिया में टाइम लगा है, इंजन बनाने में, लाइटें बनाने में, या उसका जो है खोल वगैरह जो इसमें सामग्री है उसको बनाने में समय लगा है यहाँ पर। तो एक कार को बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगा, ठीक है, यानी कि 100% का मान दे दिया है यहाँ पर, ये 100% का मान 12 दे दिया है, 1200, ठीक है, एक का मान 12 दे दिया है यहाँ पर, एक का मान 12। सवाल में पूछा है यहाँ पर J2 और J5 प्रक्रिया में, J5 यानी J2 यानी 18 12 30, 30 का मान मुझे निकालना है, 30 से गुणा करूँ 12 36, 360 घंटे का समय लगा भैया इन दोनों में। तो इसमें भी ऑप्शन कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था, ठीक। तो सवाल में दिया गया है कि दिए गए लाइन ग्राफ 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है, कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर 18 बनाए थे, तो यहाँ पर 23, तो यहाँ पर बेहतर हुआ, यहाँ पर बेटर हुआ, यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बेटर हुआ, ठीक है। तो 3 ही ऐसा है, इसमें 3 ही मैच ऐसे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 होगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। तो भाई यह क्वेश्चन दिया रखा है कि एक वितरण का बहुलक 24 और माध्य 60 है, तो उसकी माध्यिका बतानी है कितनी होगी। तो भाई मोड होता है, मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन होगा भाई, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, यानी कि माध्य बहुलक बराबर 3 माध्य का गुणा माइनस का 2 गुणा माध्य, ये होता है। तो यहाँ पर मोड दे रखा है 24 और 3 गुणा माध्य का मुझे ज्ञात करनी है, और माइनस का यहाँ पर दे रखा है 2 गुणा 60, ठीक है भाई। 2 छंग 12 120 हो जाएगा, ये आकर के इधर जुड़ जाएगा, यानी कि 120 और प्लस का 24 हो जाएगा, और बराबर 3 3 से इसको भाग करूँगा, 3 चौक 12 40 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3 कम 3 और 3 अट्टे 24 आ जाएगा, ठीक है, 3 अट्टे
24 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। 48 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर रीजनिंग शुरू हो गई है, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि प्लस माइनस गुणा भाग परस्पर बदल दिए जाए तो निम्न से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि प्लस माइनस, प्लस को माइनस को बदला जाएगा, गुणा को और भाग को आपस में बदला जाएगा। 8 + 13 माइनस का 18 गुणा 9 भाग 9 भाग 3, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। तो ये पर यहाँ आ जाएगा 8 और 13 आ जाएगा यहाँ पर 21 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 3 × 9 और 18 × 54, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 33 माइनस का 33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिप को ये लिखा जाता है, यानी कि 20, 18, 9 और 16 को क्या लिखा जाता है, 23, 21, 12 और 19 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 जुड़ रहे हैं भाई, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर यानी कि 3 3 जुड़ रहे हैं, तो वही काम इसमें भी हो रहा होगा। तो क्लैन को क्या लिखा जाएगा, यानी कि 6, 12, 3, 15, 4, 14, 3, 17 ये लिखा जाएगा भाई। तो यानी कि एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, डी आ जाएगा और 17 क्यू आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वाला हो जाएगा अभी इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित क्रम में लेफ्ट को लिखा जाता है, यानी कि 12, 5, 6, 20 को क्या लिखा जाता है, 22, 7, 6 और 14 लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर मुझे देख पा रहा है कि 12 इधर से हो रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पर ये अपोजिट चल रहा है, ठीक है भाई, यानी कि अपोजिट जुड़ रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक। तो मैं इसमें रख लूँगा यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कितने कितने जुड़ रहे हैं, तो हम अगले को देख लेते हैं तुरंत। यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 और यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ रखूँ तो कन्फ्यूजन तो फिर भी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ से 12, 14 हुआ, यानी कि यहाँ पर आएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर ये कम हो रहा है, यहाँ पर यानी बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कि 18 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर लास्ट में आएगा जे, यानी कि 2 ऑप्शन में है बिल्कुल ये ऑप्शन। तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, यानी कि केवल मुझे इसको देखना पड़ेगा, इस वाले को। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था, यानी कि 13 आएगा, यानी कि एम आएगा एम। तो इस वाले में एम है, इस वाले में एम है, इस वाले में एन था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि चक्रवात सेपा के आज दोपहर 3 बजे तक बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है, कथन दिया हुआ है सुबह 11 बजे से। तो यहाँ पर देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, एक बार पढ़ लेंगे, निष्कर्ष देखेंगे कि आज दोपहर 3 बजे के बाद बालासोर में बिजली कटौती हो सकती है। 3 बजे तक बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है, तो 3 बजे के बाद ही बारिश बालासोर में बिजली, हाँ ये बात ये कह रखी कि बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है 2 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 3 बजे की बात की गई है। तो ऑप्शन ये तो ठीक है यहाँ पर निष्कर्ष। चक्रवात के गुजर जाने तक मछुआरे के लिए आज समुद्र में जाना एक सुरक्षित रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर इसके दोनों निष्कर्ष निकलना है, यहाँ पर दोनों निष्कर्ष निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किसी विशेष कोड भाषा में ये दिया हुआ, तो इसमें बताना है एफ का सी से क्या संबंध है, केवल इतना देखना है हमें। तो सी माइनस डी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि सी जो है वो डी की पुत्री है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, ये ऊपर बढ़ सकता है थोड़ा सा। तो सी जो है वो डी की पुत्री है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डी भाग ई का मतलब है यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ए बी का भाई है, यानी कि डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है यहाँ पर, ठीक। ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बोला है कि ई गुणा एफ का मतलब है ए, यानी कि ए बी का पुत्र है, यानी कि ई जो है एफ का पुत्र है। वही बात होगी नहीं, यहाँ थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये जो है वो एफ का पुत्र है, एफ का, ठीक। तो इसका मतलब ये अगर ये एफ का पुत्र है तो डी भी पुत्र हो जाएगा। मुझे किसका बताना है, एफ का और सी का। एफ का सी से संबंध क्या है, यानी कि ये जो है इसके पिता है और ये पिता के पिता है, यानी कि एफ जो है ना वो दादा है, पिता का पिता, ये माता। देखो भाई यहाँ पर इसमें ये नहीं दे रखा था, देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ए गुणा एफ, यानी कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ये जो है एफ का पुत्र है। लेकिन एफ के बारे में ये बात नहीं कही कि ये इसकी माँ है या इसका पिता है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए पिता की माता। अगर इसको माता मान ले तो पिता की, ये पिता हो जाएगा, इसका सी का पिता हो जाएगा, पिता की माता हो जाएगी ये, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार ये ठीक होना चाहिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है ये 18, 14 है पहले तो, ठीक है भाई, 14, 18, 4 और 6 को लिखा जाता है 16, 13, 6 और 1 लिखा जाता है यहाँ पर। तो इसमें संबंध क्या निकल रहा है भाई, इसमें यहाँ से 3 3 कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर।
अगर मैं देखूँ 14 में इसमें 2 जुड़ रहा है, फिर इसके बाद 5 ठीक है मिल चुका है यहाँ पर। तो इसमें देखो ये 2 जुड़ रहा है भाई और यहाँ पर 5 घट रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 5 घट रहा है, ठीक है। तो वही संबंध इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। यानी कि इसको मैं अगर देखूँ तो 7, 22, 11 और 17 हो जाएगा। पहले में जो 2 जोड़ना है तो 9 आ जाएगा, आई हो जाएगा। केवल ये वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक निश्चित प्रणाली में टेबल्स को ये लिखा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन है, कर लेंगे इसमें ये क्वेश्चन। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें नेटवर्क को 16 से दर्शाया जाता है, कीबोर्ड को 18 से। देखो अगर छोटी-छोटी संख्या है ना यहाँ पर ये, तो इसका मतलब इनसे इनके अंकों से या जो इनके शब्द दिए दे रखे हैं इसमें ये जिसमें वर्ण दे रखे हैं इनसे कुछ संबंध है इनका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दूनी 14 हो सकता है, 7 दूनी 14 और 2 हो रहा हो इसमें। वही काम इसमें भी हो सकता है। 4, 4, 8, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है यही काम हो रहा है इसमें, तो इसमें भी यही काम कर देंगे। 8 है, 8 दूनी 16, 18 ऑप्शन नंबर इसका भी यही हो जाएगा। क्वेश्चन है ये वाला कि इसमें बताना है कि अगला क्या होगा। देखो यहाँ पर अगला, पहला तो इसमें सभी सेम सेम है, तो इसमें मैं करना पड़ेगा यहाँ पर ये 16, 14, 12 और 11 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 19, 17, 9 और 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखूँ तो 3 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद फिर 3 बढ़ रहा है, तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इसमें ऐसा इसमें लॉजिक नहीं है, देख लेंगे इसको। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई लुप्त संख्या छाँटनी है यहाँ पर। ये 3 है, 4 है, 7 है, 11 है, 18 और 29 है यहाँ पर। तो 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11 और 7, 18, यानी कि अगली पिछली जुड़ती हुई जा रही है 8, 9। ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा इसका।